नमस्कार, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ एक अद्भुत और दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के परिचय पर अपने विचार साझा करने के लिए उपस्थित है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अमूल्य रत्न है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है और कुल 18 अध्यायों एवं 700 श्लोकों में विभाजित है। इसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह संवाद न केवल उस समय के कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से जुड़ा है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाला मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। गीता का मुख्य उद्देश्य है धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को सरल और सुबोध भाषा में समझाना। इसमें जीवन के 3 मुख्य मार्गों का वर्णन किया गया है। ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से सत्य को जानने का मार्ग। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का मार्ग। 3, कर्म योग, निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करने का मार्ग। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आज जब हम आधुनिक जीवन की उलझनों में फंसे हुए हैं, गीता का हर एक श्लोक हमें जीवन के हर संकट से उबरने का मार्गदर्शन देता है। यह न केवल आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति का भी स्रोत है। अंत आज हम ये जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को देख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर गीता के संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और इसे जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं है, अपितु विश्व साहित्य में भी इसने अपना एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। इसमें भगवान कृष्ण के मुख से निकले दिव्य शब्द समाहित हैं। यह महान महाकाव्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। एक शास्त्र के रूप में यह ग्रंथ सर्वोच्च आध्यात्मिक रहस्य और रहस्यों को समेटे हुए है। इसकी शैली इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अध्ययन करने पर इसके शब्दों की संरचना का आसानी से पता लगाया जा सकता है। फिर भी उन शब्दों के पीछे छिपे विचार इतने गहरे और गूढ़ हैं कि जीवन भर भी इस ग्रंथ का निरंतर अध्ययन करने पर भी इसका अंत नहीं हो सकता। भगवद गीता ज्ञान का अथाह सागर है। यह ज्ञान की अनंत परतों से भरा एक अथाह समुद्र है। जैसे समुद्र में गोता लगाने वाला गोताखोर अनमोल रत्नों पर हाथ डालता है, वैसे ही इस ग्रंथ के रहस्यों में गोता लगाने वाला साधक विचारों और कल्पनाओं के असाधारण रत्नों के ढेर खोजता चला जाता है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसकी अपनी पहचान है, जिसने इसे महाभारत से भी अधिक प्रमुख बना दिया है। यह कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घटनाओं का वर्णन मात्र प्रतीत होता है, लेकिन यह भगवान कृष्ण के मुख से योद्धा अर्जुन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया गया जीवन दर्शन है, जो निम्नलिखित विचारों को परिभाषित करता है। 1. युद्ध में अपने शत्रुओं का सामना करना एक शुभ और विशेष कर्तव्य है। 2. भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, और वह भी केवल अपने कर्तव्यों का पालन करके। अन्य किसी भी पूजा या कर्तव्य को त्याग देना चाहिए। 3. भगवान की भक्ति ही वह साधन है जिसके अधीन बाकी सब कुछ है। 4. भगवान समस्त संसार से सर्वथा भिन्न हैं तथा प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है। वे अर्थात सर्वोच्च सत्ता सभी गुणों में परिपूर्ण है। 5. मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना इस आशा के कि उसे अपने कार्य से कोई फल मिलेगा। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के सभी प्रयास विफल हो गए और तत्पश्चात दोनों पक्षों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, तब महर्षि वेदव्यास ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से पूछा कि क्या वह भयानक नरसंहार देखना चाहेंगे, ताकि वह दिव्य दृष्टि का दान कर सकें, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र अन्यथा दृष्टिहीन थे। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, अरे महर्षि, मैं अपनी आंखों से अपने परिवार का यह वध नहीं देखना चाहता,
परंतु मैं युद्ध की सारी घटनाएं सुनना चाहता हूं। तब वेदव्यास ने धृतराष्ट्र के सच्चे सलाहकार संजय को दिव्य दृष्टि का दान दिया और बताया कि संजय राजा धृतराष्ट्र के साथ बैठकर भी युद्ध की सभी घटनाओं का वर्णन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ मुख्यतः राजा धृतराष्ट्र और संजय के बीच तथा अकू और भगवान कृष्ण के बीच प्रश्नों और उत्तरों पर आधारित है। इस प्रकार प्रथम अध्याय धृतशिर द्वारा संजय से निम्नलिखित शब्दों में पूछे गए प्रश्न से शुरू होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध के लिए उत्सुक एकत्रित मेरे बच्चों और पांडु के बच्चों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार होकर द्रोणाचार्य के पास आते देख राजा दुर्योधन ने ये वचन कहे, हे गुरुवर, देखिए, आपके प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युद्ध के लिए तैयार की गई पांडुपुत्रों की शक्तिशाली सेना, इस सेना में शक्तिशाली धनुषधारी तथा भीम और अर्जुन के समान सैन्य कौशल वाले वीर हैं। सात्यकी और विराट और महारथी योद्धा प्रमुख द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के वीर राजा तथा पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य, पुरुषों में श्रेष्ठ और पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी योद्धा प्रमुख हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी ओर के प्रधान योद्धाओं को भी जान लीजिए, अर्थात मेरी सेना के सेनापति को भी जान लीजिए। आप भी भीष्म, कर्ण, युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य को भी जान लीजिए तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा को भी जान लीजिए। और भी बहुत से वीर हैं जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं तथा जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है तथा जो सभी युद्ध कौशल में निपुण हैं। हमारी यह सेना जो भीष्म द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है, अजेय है, जबकि उनकी वह सेना जो भीम द्वारा सब प्रकार से सुरक्षित है, जीतने में सरल है। अतः तुम सब लोग सब ओर से अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भीष्म की रक्षा करो। कौरव वंश के महापुरुष, उनके यशस्वी दादा भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह के समान भयंकर गर्जना की और शंख बजाया। तभी अचानक शंख, नगाड़े, ढोल और तुरही बजने लगे और शोर बहुत बढ़ गया। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए भव्य रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने अपना महान शंख पौंड्र बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख अनंत विजय बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने अपना शंख बजाया, जो क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक के नाम से जाना जाता है। हे पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज शिखंडी, महारथी धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने सब ओर से अपने अपने शंख बजाए और वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अब हे पृथ्वी के स्वामी, आपके पुत्रों को देखकर मैंने उनके विरुद्ध व्यूह रचना की और जब अस्त्रों का प्रहार होने लगा, तब पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से यह कहा कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो और इसे तब तक वहीं रखूंगा जब तक कि मैं युद्ध के लिए तैयार इन योद्धाओं को ध्यान से न देख लूं और यह न जान लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। मैं इस युद्ध में दुष्ट दुर्योधन के हितैषियों का निरीक्षण करूंगा, जो इस ओर एकत्र हुए हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण तथा समस्त राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हे अर्जुन, यहां इन कौरवों को देखो। अब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने चाचाओं, दादाओं, गुरुजनों, परदादाओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, भांजों, यहां तक कि मित्रों, श्वसुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। वहां उपस्थित समस्त संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने दुखी होकर ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। हे केशव, मैं ऐसे अशुभ शकुन देख रहा हूं
और युद्ध में अपने स्वजनों को मारने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य, न सुख चाहता हूं। हे गोविंद, राज्य, सुख, सुविधाएं या यहां तक कि जीवन भी हमारे किस काम का? जिनके लिए हम राजगद्दी, सुख सुविधाओं और सुखों की लालसा करते हैं, वे ही लोग गुरु, चाचा, पुत्र, भतीजे, दादा, परदादा, मामा, ससुर, भतीजे, साले और अन्य संबंधी यहाँ युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन को जोखिम में डालकर खड़े हैं। हे मधु संहार, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। भले ही वे मुझे मार डालें, फिर भी तीनों लोकों के सिंहासन के लिए, फिर पृथ्वी के प्रभुत्व के लिए तो मैं उन्हें मारना ही नहीं चाहता। हे कृष्ण, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? इन शोकाकुलों को मारने से पाप तो हमें अवश्य ही लगेगा। अतः हे कृष्ण, हमें अपने संबंधियों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हे कृष्ण, यदि ये लोग लोभ से अंधे हो गए हैं और अपनी जाति का नाश करने में कोई बुराई नहीं देखते तथा मित्रों के साथ द्रोह करने में कोई पाप नहीं करते, तो हे कृष्ण, हम लोग जो अपने कुल के नाश से होने वाले पाप को स्पष्ट रूप से देखते हैं, इस अपराध से विमुख होने का विचार क्यों नहीं करते? परिवार के नष्ट हो जाने पर सदियों पुरानी पारिवारिक परंपराएं लुप्त हो जाती हैं और सद्गुण नष्ट हो जाने पर दुष्प्रवृत्ति संपूर्ण जाति पर कब्जा कर लेती है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है और मेरी त्वचा भी जलने लगती है। मेरा मस्तिष्क चक्कर खा रहा है और मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। हे कृष्ण, दुराचार की अधिकता से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और हे वृष्णिवंशी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से जातियों में मिश्रण उत्पन्न होता है। रक्त का मिश्रण जाति के विनाशकों के साथ साथ जाति को भी नष्ट कर देता है। चावल और जल, श्राद्ध, तर्पण आदि के प्रसाद से वंचित होने पर उनकी जाति के पितरों का भी पतन हो जाता है। इन बुराइयों के कारण जातियों का मिश्रण हो जाता है, जिससे सगे संबंधियों की हत्या करने वालों की सदियों पुरानी जाति परंपराएं और पारिवारिक रीति रिवाज विलुप्त हो जाते हैं। हे कृष्ण, हम सुनते हैं कि जो लोग अपनी पारिवारिक परंपराओं को खो देते हैं, वे अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं। हाँ, बुद्धि होते हुए भी हमने महान पाप करने का मन बना लिया है, क्योंकि राजपाट और भोग विलास के कारण हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर उतारू हो गए हैं। मेरे लिए यह अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध में मुझे तब मार डालें जब मैं निहत्था और प्रतिरोधहीन हूं। संजय ने कहा। युद्ध स्थल में शोक से व्याकुल हुए अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जा गिरे। प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय के लिए नीचे टिप्पणी करें। ओम वासुदेवाय नमः। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।